वेड विल्सन, जो डेडपूल के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, केबल के टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस का उपयोग करके अपनी टाइमलाइन अर्थ 1005 से अर्थ 616 की यात्रा करते हैं। 2018 में मार्वल यूनिवर्स की पवित्र टाइमलाइन। वेड का उद्देश्य एवेंजर्स में शामिल होना और बड़े पैमाने पर अपने नायकों के कार्यों को जारी रखना है। हालांकि उसके अनुरोध को सख्त मना कर दिया जाता है। एवेंजर्स वेड के असामान्य तरीकों और अराजक स्वभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, उसे सदस्यता देने से इनकार करते हैं, जिससे वेड को अपनी ऊंची महत्वाकांक्षाओं से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। 2024 तक वेड ने अपने डेडपूल से सेवानिवृत्त कर लिया है, व्यक्तित्व और एक अधिक सामान्य जीवन को अपनाया है। एक प्रयुक्त कार विक्रेता के रूप में अपनी लंबे समय की प्रेमिका वनेसा कार्लाइल से अलग होने के बाद अब वेड का जीवन कार बेचने और अपने भाड़े के अतीत के भूतों से बचने का एक नीरस चक्र है। आज वेड की दिनचर्या तब बाधित होती है जब टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, जिसे टीवीएन के नाम से जाना जाता है, उसे पकड़ लेती है। वे उसे अपने रहस्यमयी नेता के पास ले जाते हैं। मिस्टर पैराडॉक्स खुलासा करते हैं कि वेड की टाइमलाइन जेम्स लोगन हाउलेट की मृत्यु के कारण बिगड़ रही है, जो वेड की टाइमलाइन का महत्वपूर्ण आधार है। लोगन के बिना वेड की वास्तविकता ध्वस्त हो रही है। अपनी टाइमलाइन को बचाने के लिए बेताब, वेड पैराडॉक्स का टेम्पेट चुराता है, जो मल्टीवर्स में यात्रा करने में सक्षम उपकरण है, और एक ऐसे लोगन के वेरिएंट को खोजने की खोज पर निकल पड़ता है जो उसके ब्रह्मांड में स्थिरता ला सके। वेड की खोज उसे विभिन्न वैकल्पिक वास्तविकताओं में ले जाती है, जहां वह कई अलग अलग लोगन रूपों से मिलता है। प्रत्येक की अपनी समस्याएं और नियति हैं। उसका खोज खतरों और हताशा से भरा हुआ है। जैसे जैसे प्रत्येक भिन्नता अद्वितीय चुनौतियां और कहानियां प्रस्तुत करती हैं, अंततः वेड एक ऐसे लोगन भिन्न को वापस टीवीए में लाने में सफल होता है। हालांकि वह जल्द ही पता लगाता है कि यह लोगन उस ब्रह्मांड से है जो उसके खुद के कार्यों से नष्ट हो गया था। फिर वेड और लोगन के इस रूपांतर को टीवीए द्वारा छांट कर शून्य में फेंक दिया जाता है। परित्यक्त और मिटाई गई वास्तविकताओं का एक क्षेत्र। शून्य में वे जॉनी स्टॉर्म से मिलते हैं, जिसे ह्यूमन टॉर्च के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जल्दी ही कैसांड्रा नोवा द्वारा मार दिया जाता है, एक भयंकर खलनायक जो दिमाग को नियंत्रित करने की शक्ति रखती है। नोवा, जो चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन के रूप में उजागर होती है, टीवीए के साथ एक सौदा करती है कि वह गैंग लीडर के रूप में वॉइड में रहेगी। वह अपनी शक्ति में खुश रहती है और वॉइड को लोहे की मुट्ठी से नियंत्रित करती है। नोवा की दुष्ट प्रकृति स्पष्ट होती है जब वह वेड को अनावश्यक और महत्वहीन होने का एहसास कराने का प्रयास करती है। वेड और लोगन नोवा के शिकंजे से तब मुश्किल से बचते हैं जब एलियत, एक विशालकाय जीव जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है, प्रकट होता है। इस जोड़ी का भागना तनावपूर्ण और अराजक है, जो शून्य की कठोर और खतरनाक प्रकृति को दर्शाता है। जैसे ही वेड और लोगन अपनी उड़ान जारी रखते हैं, वे वेड के एक संस्करण नाइसपूल से मिलते हैं। नाइसपूल उन्हें एक कार देता है जिसका उपयोग वे शून्य की सीमा पर यात्रा करने के लिए करते हैं, जहां एक प्रतिरोध समूह नोवा के शासन के खिलाफ लड़ रहा है। प्रतिरोध में इलेक्ट्रा नचियो का शामिल है, ब्लेड, रेमी लेब्यू और X-23, जिन्हें मिलकर अन्य कहा जाता है। अन्य लोग शुरू में वेड और लोगान के प्रति सतर्क होते हैं, लेकिन अंततः नोवा के खिलाफ उनके आपसी संघर्ष में सहयोग करने के लिए राजी हो जाते हैं। लोगन शुरू में प्रतिरोध में शामिल होने के लिए अनिच्छुक है, अपने पिछले असफलताओं और अपने ब्रह्मांड में एक्समैन के नुकसान के बोझ से दबा हुआ है। हालांकि X-23 के साथ एक दिल से दिल की बातचीत, जो आशा और उद्धार की एक झलक का प्रतिनिधित्व करती है, उसे अपनी शंकाओं को दूर करके दूसरों के साथ लड़ाई में शामिल होने के लिए मना लेती है। टीम एक अस्थायी गठबंधन बनाती है जो नोवा को हराने और शून्य में व्यवस्था बहाल करने के अपने समान लक्ष्य से एकजुट होती है। उनकी नोवा के खिलाफ लड़ाई का चरम क्षण तब आता है जब वे उसके गढ़ का सामना करते हैं। नोवा ने मानसिक रूप से लोगान को अक्षम कर दिया है, जिससे वह कमजोर हो गया है। वेड ने नोवा की शक्तियों को निष्क्रिय करने के लिए उसके सिर पर जगरनॉट का हेलमेट रखने की योजना बनाई, जो उसकी मानसिक क्षमताओं को ब्लॉक करता है। लोगन, जो अभी भी मानसिक रूप से स्वस्थ होने की कोशिश कर रहा है, वेड को हेलमेट हटाने के लिए मनाता है ताकि नोवा ठीक हो सके। कृतज्ञता में नोवा डॉक्टर स्ट्रेंज वेरिएंट की स्लिंग रिंग का उपयोग करके वेड के पास वापस एक पोर्टल खोलने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। संकीर्ण बचाव मार्ग प्रदान करता है, लेकिन यह उनकी खोज में एक नए चरण का भी संकेत देता है। पृथ्वी 1005 पर लौटने पर वेड और लोगान को पता चलता है कि पैराडॉक्स टाइम रिपर का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है, एक यंत्र जिसे वाड़े की ढहती हुई वास्तविकता में पूरी समय रेखाओं को मिटाने के लिए डिजाइन किया गया है। पैराडॉक्स अपने उच्चाधिकारियों की अनुमति के बिना कार्य करते हुए वाड़े की समय रेखा और इसके सभी संबंधित रूपों को समाप्त करने की योजना बनाता है। नोवा, जो पोर्टल्स के माध्यम से उनका पीछा करती है, आती है और निष्पादन किए गए पायरों से पैराडॉक्स के धोखे के बारे में जानती है। वो पैराडॉक्स का सामना करती है और उसे अपहरण कर लेती है, उसके विश्वासघात का प्रतिशोध लेने के लिए। अंतिम टकराव होता है जब वेड और लोगन पैराडॉक्स द्वारा बुलाए गए डेडपूल के संस्करणों की सेना का सामना करते हैं। युद्ध भयंकर और अराजक है। वाड़े और लोगन अपनी वास्तविकता की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। नोवा टाइम रिपर का नियंत्रण हासिल कर लेती है, उसे अंतिम प्रतिशोध के रूप में सभी समय रेखाओं को नष्ट करने की योजना बनाते हुए। खतरे की गंभीरता को महसूस करते हुए
वाडे और लोगन टाइम रिपर की शक्ति प्रवाह को बाधित करने का बलिदानी निर्णय लेते हैं, ये जानते हुए कि इससे उनकी जान चली जाएगी। उत्कर्ष के भावुक क्षण में वेड और लोगान अपने शरीरों का उपयोग टाइम रिपर के संचालन में बाधा डालने के लिए करते हैं। उनके निस्वार्थ कार्य का परिणाम टाइम रिपर के विनाश और नोवा की पराजय होता है, लेकिन वे बच जाते हैं। टीवीए के हंटर B-15 पैरा एंडेनक्स को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं। उसके खतरनाक योजनाओं का अंत करते हुए तात्कालिक खतरा निष्क्रिय हो जाने पर प्रतिरोध के सदस्य वेड के अनुरोध पर अपने अपने समय सीमा में लौट जाते हैं। वेड की समय सीमा में अब स्थिरता आ गई है और लोगन को वहां रहने की अनुमति दे दी गई है। एक नई शुरुआत का मौका मिलने के बावजूद लोगन B-15 से सीखते हैं कि उसका अतीत अपने सारे दर्द और नुकसान के साथ वेड की समय रेखा के लिए उसे एंकर बनाने का एक अभिन्न हिस्सा है। इसे स्वीकार करते हुए लोगान सेवानिवृत्त होकर शांतिपूर्ण जीवन जीने का निर्णय लेता है। जाने से पहले वेड अपने दोस्तों से लोगान और X-20 का परिचय कराता है, अपने पिछले जीवन से पुनः संबंध जोड़ते हुए और समापन पाता है। लोगन के सुधार और स्वीकृति के उदाहरण से प्रेरित होकर वेड वनेसा से सुलह करता है, उनकी टूटी हुई संबंध को ठीक करता है। फिल्म एक आशावान नोट पर समाप्त होती है जब लोगन अपने जीवन के नए अध्याय के लिए तैयार होता है और वेड एक नए उद्देश्य और खुशी को अपनाता है।